चलो आओ। मत तो क्लास खा लांगे अच्छे तो खा लांगे अच्छे तो खा लांगे ये ले रंजू जाने से पहले थर्मस दूध डाल दिए क्या भी करेंगे नीचे डालते रहते अच्छा वो टाइट ना करियो अच्छे का पहुंच गया सारा काम हो गया बर्तन का अब ऐसे करना दाल किसकी बनेगी हम ज्ञान प्रगटाए लेट हो गया लगे तो बिखरे सोने से जो मारे बारे एक दिन बना जो दूध में पर खातो नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लास चल रही है आपके हाँ तो बच्चे नेटवर्क बराबर आज का बोध बनाया लिंक अच्छी है क्लास तो गाने प्रगति को तुम जानो ऑन करें देख सही बोली कर्म प्रगति को रुको नहीं पानी नहीं अजय पीजे तो चमचो पानी पिए पीवे नहीं ढोले आता नहीं पीना पानी
बाद में पीना, बाद में पीना, मैं देऊंगी। आवाज नहीं, चिल्ला मत। नैन को बोल, नैन को बोल, छोटी खींचेगा। बोल नैन को, नैन गाय की छोटी वो नहीं जावे। को जिम नहीं नमो अजारणं नमो लोय सव साहुणं मेसो पंच नमो कारो सर्व पाप प्रणाश्रम मलाणं च सवेस्म परमं हविष्यक्लम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुग्रह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी को वो चार्ट एक बार प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए। आप सभी को एक चार्ट भेजा था ग्रुप में, तो हम एक साथ में उसकी स्टडी करेंगे। मतलब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 13, पूरे जितने भी उसमें पॉइंट्स है, सिल्क रोड है, उनको हम एक साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने अगर वो चार्ट बना लिया तो बेस्ट है, और नहीं बनाया है तो हम अभी साथ साथ में देखते जाएंगे और चार्ट में लिखते जाना। एक मिनट होल्ड कीजिए आप लोग तब तक। अगर चार्ट बना लिया है तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट एटलीस्ट नरक वाला तो बना लीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। तो इस चार्ट में असल में हमने करा क्या है, इसमें हमने जो हमारे टोटल जितने भी द्वार वो है चार्ट के फॉर्म में एक साथ पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने चार्ट बना लिया तो ठीक है, नहीं तो हम चार्ट पे आप बनाते जाना और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको सभी को स्क्रीन विजिबल है? हाँ दिख रही। हाँ दीदी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा। हमने क्या देखा यहाँ पर, नरक के मतलब जो टोटल हमारे 563 भेद थे, उन 563 भेद में हमने पहले मतलब अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अपेक्षा से हमको देखना है, तो 7 नरक के पर्याप्त अपर्याप्त देखेंगे। देन 48 तिर्यंश होते हैं, उसमें से 24 अपर्याप्त और 24 पर्याप्त होते हैं। देन मनुष्य में 202 प्लस 101 होता है ना, तो 207 प्लस 7 ऐसे कर लेते हैं। 24 प्लस 24, 202 प्लस 101। ठीक है, 202 क्यों है, 101 अपर्याप्त, 101 पर्याप्त। मूर्छित मनुष्य के होते हैं वो ओनली अपर्याप्त होते हैं। ठीक है, फिर आया देवता के 99 भेद अपर्याप्त के और 99 पर्याप्त के, तो ये हो गए हमारे अपर्याप्त के भेद, ये पर्याप्त के भेद, कुल मिला के हो गए 563 भेद। ठीक है, अब इसमें जो 24 तिर्यंश है ना, 24 तिर्यंश को भी हमने ऐसे खुलासा किया है
24 तिर्यंश में कैसे लिया है हम लोगों ने? 11 + 11 मतलब 24 की एक बार अगर हम बात करें तो 11 एकेंद्री है। 11 एकेंद्री में क्या लिया है हमने? 11 एकेंद्री में है, देखो टोटल एकेंद्री कितने टाइप के होते हैं? पृथ्वी का है, अप का है, तेउ का है, वायु का है, वनस्पति का है। ठीक है, इसमें पृथ्वी का है, अप का एक, तेजस का एक, वायु का एक, ये जो 4 होते हैं स्थावर, इनके अपर्याप्त पर्याप्त किस किस के भेद होते हैं? सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म और बादर 2 टाइप के भेद होते हैं, उसमें जीव अपर्याप्त होते हैं और पर्याप्त होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 4। अच्छा, 4 अपर्याप्त पर्याप्त में से अभी हम सिर्फ अपर्याप्त की बात कर रहे हैं, तो 2 लेके चलते हैं। 2 पृथ्वी का है, अप का एक, तेजस का एक, वायु का एक। ठीक है, और वनस्पति कायिक में सूक्ष्म, ये क्या है? सूक्ष्म और बादर है। और अपर्याप्त पर्याप्त में से हम अभी एक ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 11 को उठा रहे हैं, सिर्फ 24 को उठा रहे हैं। तो ये हो गए सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर। और वनस्पति कायिक में 3 भेद होते हैं, सूक्ष्म। ठीक है, ये एकेंद्रीय जीवों के 11 भेद हो गए। नेक्स्ट, द्विंद्रिय के कितने हैं? अपर्याप्त और पर्याप्त, मतलब एक द्विंद्रिय का, एक त्रिंद्रिय का और एक चतुरिंद्रिय का, तो 3 हो गए विकलेंद्रिय के। ठीक है, फिर पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में समुच्चयम, जिसको असन्नी तिर्यंश पहले कहते थे, अब उसको समुच्चयम तिर्यंश पंचेंद्रिय कहते हैं। तो समुच्चयम तिर्यंश पंचेंद्रिय के 5 भेद होते हैं, और 5 भेद होते हैं गर्भज तिर्यंश पंचेंद्रिय के। कौन से होते हैं? जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्परिसर्प और भुज परिसर्प। ये 5 समुच्चयम तिर्यंश होते हैं और 5 गर्भज तिर्यंश पंचेंद्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 24 हो गए। 11 + 3 + 5 + 5, ये हो गए 24। और ये 24 तिर्यंश के थे। 7 नरक की पृथ्वियां हैं। 202 को हमने देख ही लिया। 101 + 101 है। 101 तो हमारे भेद हमने देखेंगे वो अभी कैसे खुला है। और 101 समुच्चय अपर्याप्त के ही 101 पर्याप्त भेद है। समुच्चय में ओनली अपर्याप्त होते हैं, और 99 देवता। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि मनुष्य और तिर्यंश कैसे लिए। तो ये चार्ट हमने वैसे बनाया। नरक 7 नरक ले ली हमने, तिर्यंश 11 एकेंद्रीय लिए हैं, वो हमने यहाँ पे देख ही लिए। 2 पृथ्वी कायिक, 2 अपकायिक वगैरह। फिर 3 विकलेंद्रीय है। नेक्स्ट 5 समुच्चयम पंचेंद्रिय तिर्यंश, जिसको हम असन्नी कहते थे, अब हमें समुच्चयम का नाम देना है। नेक्स्ट गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश। गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश हमारे सन्नी वाले आ गए। ठीक है, फिर मनुष्य। मनुष्य में 202 भेद कैसे हैं? तो बताया 15 कर्म भूमिज मनुष्य, 30 अकर्म भूमिज मनुष्य, 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य, और 101 समुच्चय मनुष्य। तो ये 15 + 30 + 56 मिला के तो 101 हो गए। और 101 + 101 ये अपर्याप्त के 202 भेद है। ठीक है, जैसे यहाँ अपर्याप्त है वैसे पर्याप्त का भी भेद चलेगा। सिर्फ यहाँ पर हमने एक डैश लगा दिया है। एक्चुअल में इसको आपको लिखना नहीं है अपने चार्ट में, ये एक मिस्टेक है। मतलब ये डैश जो लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। समूचे मनुष्य का पर्याप्त का कोई भी भेद नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ पे डैश लगा दिया। इसमें हमको कोई भी चर्चा नहीं करनी। बाकी ये जितने भी यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख रहे हैं सबके अपर्याप्त पर्याप्त दोनों भेद है। नेक्स्ट, देवता के 99 कौन से हैं? तो 10 भवनपति, 26 वाणव्यंतर और 10 ज्योतिषी, ये कुल हुए 46 भेद। इसको हम एक साथ बात करेंगे। उसके बाद 15 परमाधामी, 3 किल्विषी, ये 18 भेद की हम अलग से बात करेंगे। उसके बाद टोटल 35 वैमानिक होते हैं। 35 वैमानिक में से 30 मतलब 12 देवलोक, 9 लोकांतिक और 9 ग्रह से करेंगे, और 5 अनुत्तर विमानवासी देवों की बात अलग से करेंगे। तो इस प्रकार आप चार्ट बना लेना, तो आपको बहुत इजी रहेगा ये पूरे चैप्टर को समझने में। ठीक है, अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने सबसे पहले क्या लिया है? यहाँ पर आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कॉलम्स लिए, और यहाँ पर जो है 8 से भी ज्यादा है, तो वो हम देख लेंगे साथ साथ में। ठीक है, कुछ रीजन से वो कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, इसलिए वो कॉलम्स छुड़वाए थे। यहाँ पर क्या है? सबसे फर्स्ट एकांत सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब एकांत सम्यक दृष्टि अब हमको निकालते जाना है प्रत्येक जीव की अपेक्षा। ठीक है, पहले हम नरक के जीव की, तिर्यंश के जीव की जैसे जैसे भी निकालना है वैसे निकालते जाएंगे। बेस्ट ये है कि एक बार हम नरक के जीव का पूरा देख लेते हैं, तो हमको बहुत इजी रहेगा वो, क्योंकि फिर उसके अलावा जो स्टाइल से हम देखेंगे सभी एक प्रकार के जीव,
तो वो तो हमारी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं एकांत सम्यक दृष्टि जीव। एकांत सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है जहां कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पाया जाए। तो नरक में फर्स्ट हो या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कोई भी नरक ऐसी नहीं होती है, पृथ्वी ऐसी नहीं होती है जिसमें सम्यक दृष्टि, जिसमें मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पाया जाए। एकांत सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ होता है? ओनली मिथ्या दृष्टि होना, नहीं, जहां पर ओनली सम्यक दृष्टि होना उसको एकांत सम्यक दृष्टि बोलते हैं, जहां कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है। तो नरक के केस में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पाया जाए। ठीक है, तो हमने सब में क्रॉस लगा दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सातों ही पृथ्वियों में हमने क्रॉस लगा दिया। ना अपर्याप्त के भेद में मिलेंगे ना पर्याप्त के भेद में मिलेंगे। ठीक है, अब सेकंड मिथ्या दृष्टि को एक बार साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि। तो हमने कल देखा था, पिछली क्लास में देखा था कि सातवीं पृथ्वी के जीव पर्याप्त अवस्था मिलने के बाद वो सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सम्यक दृष्टि जीव काल करके सेवंथ पृथ्वी में नहीं जाता। मतलब अपर्याप्त अवस्था में सातवीं पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि नहीं होते। कंपलसरी है कि नहीं होते, मतलब ओनली एंड ओनली सातवीं पृथ्वी का अपर्याप्त जीव है जो एकांत मिथ्या दृष्टि, जहां कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाया जाता, वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाली कॉलम है। उसके अलावा सभी जगह हम क्रॉस बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सातवीं नरक का, मतलब सातवीं पृथ्वी जो है उसमें अपर्याप्त के भेद में एकांत मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ठीक है, चलो एक बार यहाँ तक देख लिया। अब हमने शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, ये जो टिक लगाए ना, एक बार ये सेंटेंस फिर से बोलिए ना। सातवीं पृथ्वी में जो टिक लगाए ना वो लाइन। हाँ। सातवीं पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में ओनली मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, इसीलिए वहां पर एकांत मिथ्या दृष्टि, उस जगह को, जीव के उस भेद को एकांत मिथ्या दृष्टि बोला है। वहां पर कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाया जाता, कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं। मतलब सातवीं पृथ्वी में जो उत्पन्न हो रहा है वो मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्पन्न होता है। सातवीं पृथ्वी ऐसे रटने के हिसाब से नहीं सोचना, खुद ही सोच सकते हैं, उपयोग लगा सकते हैं कि सातवीं पृथ्वी में जाने वाले जीव कितनी अशुभ लेशिया में, कितने घोर पाप उसने किए होंगे, तो इतने अशुभ अध्यवसाय में वो काल करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव की अवस्था, मतलब मिथ्या दृष्टि की अवस्था में वो काल करेगा, तब वो सातवीं पृथ्वी में जाता है। तो सातवीं पृथ्वी में जाने, कोई भी सम्यक दृष्टि जीव होगा वो सातवीं पृथ्वी में नहीं जाता। ओनली एंड ओनली मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होना है मतलब अपर्याप्त अवस्था है। पर्याप्त होने के बाद, वहां पहुंचने के बाद बाय चांस ऐसा हो कि उनके भावों में विशुद्धि आए, तो उनको पर्याप्त अवस्था में सम्यक तो मिल सकता है, लेकिन इनफैक्ट इतना तक कहा है कि फर्स्ट टाइम भी उनको, मतलब जब आप आगे देखोगे ना यहाँ पे प्रथमोपशम, ये चार्ट मैंने इसीलिए बनवाया ताकि आप इसमें से अनुप्रेक्षा कर सको। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रथमोपशम सम्यक्त होता है ना, प्रथमोपशम सम्यक्त में भी सातवीं पृथ्वी का अपर्याप्त का भेद लिया जाता है। अपर्याप्त नहीं, सॉरी, पर्याप्त का भेद लिया जाता है। अपर्याप्त तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्त तो कैसे होगा? पर्याप्त अवस्था में प्रथमोपशम, मतलब फर्स्ट टाइम भी अगर जीव को सम्यक्त मिल रहा है तो सातवीं पृथ्वी का जीव भी फर्स्ट टाइम सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, अनंत अनंत विशुद्धि कर सकता है अध्यवसायों की, जैसा हमने प्रथमोपशम की प्राप्ति में देखा। पर वही बात है कि जब वो उत्पन्न हो रहा है तो उसके अवस्था मिथ्या दृष्टि ही नियमा होती है, इसीलिए अपर्याप्त के भेद में हम सातवीं पृथ्वी में एकांत मिथ्या दृष्टि जीव लेंगे। हो गया। अब हम आते हैं शायोपशमिक सम्यक्त पे। ये सम्यक दृष्टि वाला जो पॉइंट है इसको हम एक बार के लिए रहने देते हैं। अब हम आते हैं शायोपशमिक सम्यक्त। अब हमको देखना है सम्यक्त कितने टाइप का बताया हमने। शायोपशमिक होता है, औपशमिक होता है, शायिक होता है और सासादन होता है ना। तो शायोपशमिक, औपशमिक, औपशमिक में दो भेद है, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम। तो ये हो गया शायोपशमिक, औपशमिक, शायिक और सासादन। इसमें हमने दो भेद और कर लिए। अब हम देखेंगे सम्यक्त्व की अवस्था। तो अब जब सम्यक्त्व की अवस्था है तो एक पॉइंट तो हम ये कर ही देते हैं कि जो यहाँ पर एकांत मिथ्या दृष्टि है उसको कोई भी सम्यक्त्व नहीं मिलेगा, तो हम वहां पे तो क्रॉस लगा ही देते हैं। किस में लगाएंगे? सातवीं पृथ्वी के अपर्याप्त में। ठीक है, सब जगह सातवीं पृथ्वी के अपर्याप्त में कोई भी सम्यक्त्व नहीं मिलेगा।
ये हमने सब जगह क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं पर्याप्त की अवस्था में और अपर्याप्त की अवस्था में बाकी पृथ्वियां। तो नरक गति के बाकी सभी जगहों पर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व मिल सकता है एक्सेप्ट दिस वन। बाकी कोई भी पृथ्वी हो, अपर्याप्त हो या पर्याप्त अवस्था हो, सब जगह पर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व रह सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं प्रथमोपशम। अब प्रथमोपशम की जो कॉलम है ना, उसी में हमने सम्यक मिथ्यात्व को भी ले लिया, क्योंकि ये दोनों के जो भी जीव रहेंगे अपर्याप्त हो या पर्याप्त, वो कॉमन ही होते हैं। कॉमन इसलिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर प्रथमोपशम प्राप्त कर रहा है तो सम्यक मिथ्यात्व ही प्राप्त करेगा, ऐसी वाली कोई बात नहीं। जो जो भी जीव प्रथमोपशम की अवस्था में रहते हैं, वो ही जीव मतलब वो ही रूल्स सम्यक मिथ्यात्व में भी एप्लीकेबल होते हैं। क्या होता है प्रथमोपशम, क्या कोई अपर्याप्त जीव प्रथमोपशम सम्यक की अवस्था में रह सकता है? यस और नो? कोई भी अपर्याप्त जीव नहीं प्रथमोपशम, क्योंकि हमने योग्यता ही क्या देखा, सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त देखा ना हमने। सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त होना चाहिए उसकी योग्यता में, प्रथमोपशम की योग्यता में। तो इसीलिए कोई भी अपर्याप्त जीव, मतलब ये जो अपर्याप्त वाला कॉलम है, वो सिर्फ नैर्यक के लिए ही नहीं बल्कि पूरी लाइन में क्या जाएगा, क्रॉस जाएगा। ये पूरी ही लाइन क्या होगी, अपर्याप्त अवस्था में क्रॉस होगी प्रथमोपशम। प्रथमोपशम ओनली एंड ओनली पर्याप्त अवस्था में ही मिलता है। ठीक है, अब पर्याप्त अवस्था में नरक गति में सभी सातों ही पृथ्वियों में ये प्रथमोपशम की अवस्था रह सकती है। इससे क्या निकल रहा है कि मतलब कितने ही अगर नरक गति के अध्यवसाय भी ऐसे हो सकते हैं अनंत अनंत विशुद्धि वाले कि वो फर्स्ट टाइम प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करे। ठीक है, ये हुआ। अब हम देखते हैं द्वितीयोपशम। अब द्वितीयोपशम की योग्यता किसमें थी? क्या नरक गति के जीव? मनुष्य और साधु ही, ओनली मनुष्य, वो भी छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मनुष्य ही द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सारे अपर्याप्त को यहाँ पर भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सारे अपर्याप्त में हम नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना देखते हैं। यहाँ पर हो गया, उसके बाद फिर पर्याप्त। पर्याप्त में क्या लेंगे? तो पर्याप्त में हम नरक में एक भी भेद नहीं लेंगे। 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने पूरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व क्रॉस कर दिया नरक गति के केस में। अब क्या आया? औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों में से कोई भी एक सम्यक्त्व है तो वो औपशमिक सम्यक्त्व की कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पर अपर्याप्त सभी क्रॉस है, यहाँ पर भी सभी क्रॉस है, तो यहाँ पर भी हम सभी क्रॉस बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भले ही द्वितीयोपशम नहीं है पर प्रथमोपशम तो हो सकता है ना, तो हम यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। यस, सातों ही पृथ्वियों में हो सकता है। डन। अब हम आगे चलते हैं शायिक सम्यक्त्व। हमने देखा ना कि शायिक सम्यक्त्व का प्रस्थापक कौन होता है? जिसने पहले से तीसरी नरक तक आयु बांधा हो। ओनली मनुष्य गति के जीव। तो नरक गति के अपर्याप्त जीव तो हो ही नहीं सॉरी, नरक गति के जो जीव है वो प्रस्थापक तो हो ही नहीं सकते, मतलब इनिशिएट नहीं कर सकते। पर शायिक सम्यक्त्व जहां प्राप्त हो रहा है, जो निष्ठापक की अवस्था है, तो शायिक सम्यक्त्व प्राप्ति की अवस्था में नरक गति के जीव हो सकते हैं। तो मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों, वो पर्याप्त और अपर्याप्त जब हमने देखा था कि यहाँ मतलब यहाँ से जो शायिक सम्यक्त्व की प्रोसेस में काल कर गया और वहां पर जाके प्रोसेस कंप्लीट करी, इस अपेक्षा से अपर्याप्त में भी हो सकते हैं। पर क्या सभी अपर्याप्त और पर्याप्त में हो जाएंगे? तो नहीं हो सकते सभी में। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो भी जीव शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला होगा, उसने अगर आयुष्य का बंध कर लिया होगा, तो नरक गति की तीन पृथ्वियों की आयुष्य बांधी हो तो ही वो शायिक सम्यक्त्व के योग्य होता है प्राप्त करने के। तो इसीलिए अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्था में, देखो यहाँ पर अगर उसने अपर्याप्त अवस्था में शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया और उसके बाद फिर वो पर्याप्त हुआ, तो शायिक सम्यक्त्व तो एक बार आ गया फिर जाएगा ही नहीं। तो ऑफकोर्स पर्याप्त अवस्था में भी उसको शायिक सम्यक्त्व की ही अवस्था रहेगी। इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पृथ्वी तक रहता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ में नहीं रहता। ठीक है, अब हम देखते हैं सासादन सम्यक्त्व की।
तो सासाधन सम्यक्त्व के लिए ऐसा होता है कि सासाधन सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना, वो कभी भी काल करके नरक गति में नहीं जाता। सासाधन सम्यक दृष्टि जीव काल करके, मतलब सासाधन सम्यक्त्व की अवस्था है जो 6 आवलिका हम बात करते हैं कि जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका का काल होता है सासाधन सम्यक्त्व का। तो उस 6 आवलिका के ड्यूरेशन में काल करके कोई भी जीव नरक में उत्पन्न नहीं होता। तो नरक में उत्पन्न नहीं हो रहा मतलब अपर्याप्त के भेद तो हम क्रॉस कर ही देते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी प्रथमोपशम की अवस्था तो रह सकती है, औपशमिक सम्यक्त्व तो रह सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व से जब वो वापस मिथ्यात्व में जा रहा होगा, मिथ्यात्व की अवस्था को प्राप्त कर रहा होगा, तब उसके सासाधन सम्यक्त्व रह सकता है सातों ही पृथ्वियों में, ठीक है। तो ये हमने एक बार को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये हुआ हमारा नरक गति का चार्ट। अब हम देखते हैं तिर्यंच गति का। अब तिर्यंच गति में देख रहे हैं हम, तिर्यंच गति सबसे पहले एकेंद्री की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स बीच में छूटे हुए हैं, वो मैं आपको बाद में बताने के भाव रखती हूँ। अभी हम देखते हैं सबसे पहले एकांत सम्यक दृष्टि तिर्यंच के केस में। अब तिर्यंच में एकेंद्रीय में एकांत सम्यक दृष्टि मतलब जहां मिथ्या दृष्टि कोई भी भेद नहीं पाया जाए, ऐसी कोई भी जहां पर मिथ्या दृष्टि भेद नहीं पाया जाए, ठीक है। सभी सारे ही 24 अपर्याप्त हो या फिर 24 पर्याप्त हो, सभी में क्या होते हैं, कोई ना कोई मिथ्या दृष्टि जीव तो होता ही होता है। अब एकांत मिथ्या दृष्टि मतलब ऐसी जगह तिर्यंच में जहां पर कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं हो, वो सारे की सारे जीव मिथ्या दृष्टि ही पाए जाएं, तो ऐसी जगह होती है। कौन सी होती है, तो 11 एकेंद्रीय अपर्याप्त अवस्था में भी होती है और पर्याप्त अवस्था में भी होती है। कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि जीव काल करके एकेंद्रीय में उत्पन्न हो रहा है तो अपर्याप्त अवस्था में वो मिथ्या दृष्टि रहेगा, नियमा कंपलसरी। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव एकेंद्रीय में मतलब एकेंद्रीय सम्यक दृष्टि अवस्था में काल करके एकेंद्रीय में नहीं जाएगा, इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते, ठीक है। नेक्स्ट, पर्याप्त में पाए जाते हैं क्या मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल पाए जाते हैं, ओनली एंड ओनली मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। मतलब एकेंद्रीय जीव टोटल अपर्याप्त हो या पर्याप्त, टोटल क्या होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अब बात करते हैं विकलेंद्री की। तो विकलेंद्री में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, कौन सा सम्यक होता है वो हम आगे बात करते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, पर वो पर्याप्त होने के बाद वो नियमा मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं पाया जाएगा, चाहे वो 3 विकलेंद्री हो चाहे 5 समुच्चय पंचेंद्री हो। इन दोनों अवस्थाओं में पर्याप्त होने के बाद मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। वहां अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि होते हैं और पर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं होता है। ये क्रॉस है, ठीक है। क्या समझ आ रहा है इससे, विकलेंद्री 3 विकलेंद्री और 5 समुच्चय पंचेंद्री तिर्यंच में अपर्याप्त अवस्था में तो सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं कभी कभी, पर पर्याप्त होने के बाद वो कंपलसरी मिथ्या दृष्टि ही बन जाते हैं। ये एकेंद्री है और विकलेंद्री है, असन्नी पंचेंद्री है, ये ऐसी अवस्था है जहां पर मिथ्या दृष्टि जीव ही पाए जाते हैं। बस वो तो गलती से कभी कभार ऐसा हो जाता है, जो हम आगे देखेंगे कि कौन सा केस है। तो वो कभी ऐसा हो जाता है कि उनमें थोड़े टाइम के लिए अपर्याप्त अवस्था में थोड़े से काल तक के लिए उनमें सम्यक्त्व मिलता है और उसके बाद वो जब तक वो पर्याप्तियां पूरी करते हैं तब तक वो सम्यक्त्व चला जाता है, इसीलिए पर्याप्त अवस्था में ओनली मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अब गर्भज पंचेंद्रीय तिर्यंच, क्या एकांत मिथ्या दृष्टि, क्या ऐसा हो सकता है कि गर्भज पंचेंद्रीय तिर्यंच में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं मिले, नहीं हो सकता, वहां सम्यक दृष्टि जीव होते ही हैं, इसीलिए एकांत मिथ्या दृष्टि में क्रॉस कर देते हैं। अब आते हैं हम शायोपशमिक सम्यक्त्व पे। तो तिर्यंच में शायोपशमिक सम्यक्त्व होता है क्या, अगर होता है तो किस किस को होता है।
तो सबसे पहली बात तो जो एकांत मिथ्या दृष्टि है वो सभी एकांत मिथ्या दृष्टि में कोई भी सम्यक्त्व नहीं पाया जाएगा। पहले ही क्रॉस कर देते हैं, सारे एकेंद्री में कोई भी सम्यक्त्व नहीं मिलेगा, सबको क्रॉस कर दो। सारे विकलेंद्री पर्याप्त में कोई भी सम्यक्त्व नहीं मिलेगा, सबको क्रॉस कर दो। ठीक है, अब हम आते हैं अपर्याप्त अवस्था। तो अपर्याप्त अवस्था में तीन विकलेंद्रीय और समुच्चय, मतलब हमने कहा कि कहीं ना कहीं तीन विकलेंद्रीय और समुच्चय जो होते हैं, समुच्चय पंचेंद्रीय तिर्यंश मतलब असन्निहित तिर्यंश पंचेंद्रीय, उनमें कोई ऐसी अवस्था होती है जिसमें सम्यक्त्व पाया जाता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बताइए। वो क्यों नहीं बताई, मतलब वो यहाँ पर सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, वो अक्षायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं होता है। कौन सा सम्यक्त्व होता है वो आगे देखेंगे। ये हुआ। अब ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में। तो तिर्यंश पंचेंद्री जो गर्भज तिर्यंश पंचेंद्री होते हैं उनमें अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्था में क्षयोपशमिक देखा ना हमने। क्षयोपशमिक में मतलब बहुत जनरली मिलने वाला सम्यक्त्व है। जनरली वो बहुत लंबा काल भी है, बहुत जनरली मिलने वाला, मतलब जनरली बहुत सारे जीवों में क्षयोपशमिक मिल सकता है। हमारे अंदर भी अभी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, जो भी फिफ्थ गुणस्थान सिक्स्थ गुणस्थान वगैरह होते हैं, क्योंकि इस समय पर तो ना तो क्षयिक सम्यक्त्व है ना औपशमिक सम्यक्त्व है, तो फिर क्या हो सकता है, तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। प्रथमोपशम अगर कोई फर्स्ट टाइम प्राप्त कर रहा है तो वो भी सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए प्राप्त कर सकता है। द्वितीयोपशम भी सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए, जब श्रेणी चढ़ते हैं वो वाला केस होता है। तो इसीलिए, और शायिक अगर मिल गया तो फिर शायिक मतलब तिर्यंश की अवस्था में तो मिलेगा नहीं ऐसा, मतलब ये वाले दूसरे भेद में। तो जनरली जो पाया जाता है वो क्षयोपशमिक ही होता है। तो इसीलिए सन्नी पंचेंद्रीय तिर्यंश जो गर्भज पंचेंद्रीय तिर्यंश होते हैं उनमें क्षयोपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है, अपर्याप्त अवस्था हो या पर्याप्त अवस्था। अब देखते हैं प्रथमोपशम। तो प्रथमोपशम अपर्याप्त अवस्था तो हम वैसे ही क्रॉस कर रहे थे सब में, तो प्रथमोपशम में अपर्याप्त अवस्था तो क्रॉस ही कर देते हैं। ठीक है, अब पर्याप्त अवस्था में मिल सकता है क्या, तो हाँ मिल सकता है बिल्कुल। गर्भज मनुष्य जब नरक गति के जीव प्रथमोपशम प्राप्त कर सकते हैं, तो सन्निध गर्भज पंचेंद्री भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीयोपशम। तो तिर्यंश में तो द्वितीयोपशम का ऑप्शन ही नहीं खुला है, सब में क्रॉस कर देते हैं, ओनली मनुष्य है। यहाँ पर भी हम बाद में देखेंगे कि इसमें कुछ क्रॉस है कुछ नहीं है, पर यहाँ पर तो कंपलसरी दोनों में ही क्रॉस होगा, द्वितीयोपशम और द्वितीयोपशम में नरक गति के जीव और तिर्यंश गति के जीव। अब औपशमिक सम्यक्त्व, क्या इन दोनों में से कोई भी एक सम्यक्त्व मिल सकता है, तो सिर्फ इस जीव ही मिल रहा है, बाकी किसी को भी इन दोनों में से कोई भी सम्यक्त्व नहीं मिल रहा। प्रथमोपशम भी नहीं मिल रहा है, द्वितीयोपशम में भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आया शायिक सम्यक्त्व। ठीक है, अब शायिक सम्यक्त्व में हमने देखा कि अगर तिर्यंश का बांधा हो, शायिक सम्यक्त्व के निष्ठापक की जो जल्दी से आप निष्ठापक की अगर वापस रिकॉल करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वापस पेज पलट के देख सकते हैं। कौन था निष्ठापक तिर्यंश में? मनुष्य। युग्लिक तिर्यंश। तिर्यंश में मनुष्य कैसे आएंगे, तिर्यंश में स्थलचर युग्लिक हमने देखा था, है ना। तो स्थलचर युग्लिक क्या होते हैं, स्थलचर युग्लिक तो पंचेंद्रिय गर्भज पंचेंद्रिय होते हैं, समुच्चय पंचेंद्रिय नहीं होते वो। इसीलिए स्थलचर युग्लिक का अपर्याप्त का और पर्याप्त का भेद, बाकी क्रॉस कर देते हैं। फिर आया फिर क्या है सासाधन। तो अब सासाधन में देखते हैं। सासाधन में हमने बोला ना कि यहाँ पर कोई जीव ऐसे हैं जिनको कोई सा सम्यक्त्व मिलता है, तो कौन सा सम्यक मिलता है, तो वो सासाधन मिलता है। दीदी युग्लिक तो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना? युग्लिक नियमा मिथ्या दृष्टि नहीं होते, युग्लिक एक दृष्टि वाले होते हैं, मतलब उनके जीवन काल में अगर उनके मिथ्या दृष्टि अगर है तो वो पूरे जीवन काल में मिथ्या दृष्टि रहेंगे, अगर वो सम्यक दृष्टि बन के आए हैं तो पूरे काल में सम्यक दृष्टि रहेंगे, उनकी दृष्टि चेंज नहीं होती। पर सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। 56 अंतर्द्वित होते हैं। एकांत मिथ्या दृष्टि होता है। यहाँ पर अभी हम तिर्यंश की बात कर रहे हैं।
ठीक है, वो युग्लिक के मनुष्य की बाद में बात करेंगे। तो युग्लिक तिर्यंश ओनली गर्भज पंचेंद्रिय ही होते हैं, समुच्चयी नहीं होते, गर्भज पंचेंद्रिय होते हैं। तो उसमें से जो युग्लिक की हमने यहाँ पर बात करी है, किसमें, शायिक संयुक्त में, वो स्थलचर युग्लिक की बात करी है। क्योंकि असल में तिर्यंश में सिर्फ, मैंने उस दिन भी बताया था, तिर्यंश में सिर्फ खेचर और स्थलचर ही युग्लिक होते हैं, बाकी उरपरिसर, भुजपरिसर, जलचर युग्लिक नहीं होते, ये नॉर्मली होते हैं, ये वाले गर्भज पंचेंद्रिय नॉन युग्लिक वाले। ठीक है, अब सासादन सम्यक। तो सासादन सम्यक में हमने देख लिया कि 3 विकलेंद्रीय और 5 गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि वो हमने देखा ना कि एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं, मतलब कोई सा सम्यक तो पाया जाता है उनमें, पर सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में ही पाया जाता है, पर्याप्त होते होते वो चला जाता है, इसीलिए सासादन। क्योंकि सासादन का काल ही बहुत छोटा होता है, 6 आवली का मैक्सिमम। तो ये हुआ हमारा, दोनों में हमने यहाँ पर टिक लगा दिया, 3 विकलेंद्रीय भी होंगे, समुच्चयी पंचेंद्रिय तिर्यंश भी होंगे। फिर गर्भज में तो बिल्कुल पाया जा सकता है। अब यहाँ देखो, गर्भज पंचेंद्रिय में शायोपशमिक भी मिल रहा है, हाँ, शायोपशमिक भी मिल रहा है, प्रथमोपशम भी मिल रहा है, क्योंकि प्रथमोपशम पर्याप्त में नहीं मिलता, ओनली पर्याप्त में मिलता है, पर जिसमें भी मिलता है गर्भज को मिल रहा है। फिर द्वितीयोपशम नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कोई भी तिर्यंश को नहीं मिलता। बाकी ऑप्शन में कोई ना कोई एक है, ठीक है। फिर शायिक भी है और सासादन भी, मतलब गर्भज पंचेंद्रिय के लिए। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 5 गर्भज पंचेंद्रिय में से शायिक में सिर्फ एक ही भेद लेंगे, स्थलचर का, क्योंकि 5 कौन से हैं ये, जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर, भुजपरिसर। तो यहाँ पर तो हम सभी पांचों भेद ले रहे थे अभी तक, यहाँ भी 5 लिया था, यहाँ भी 5 लिया था, और यहाँ भी हम पूरे 5 लेंगे। बट जब यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे तो सिर्फ एक युग्लिक ही लेना है, युग्लिक या सिर्फ एक स्थलचर का ही भेद लेना है, अपर्याप्त और पर्याप्त का। डन। अब हम आते हैं मनुष्य पे। मनुष्य, अब सबसे पहले लेते हैं, ये हो गई ना चार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब मनुष्य पे देखते हैं। सबसे पहले एकांत सम्यक दृष्टि। तो इसमें क्या इनमें से कोई भी स्थान ऐसा है जहां पर कोई भी मिथ्या दृष्टि ना पाए जाए? ऐसा कोई स्थान नहीं है, नहीं। कहीं ना कोई मिथ्या दृष्टि जीव पाए ही जाते हैं, इसमें तो भेद ही नहीं होता पर्याप्त का। फिर मिथ्या दृष्टि, क्या कोई ऐसी जगह है मनुष्यों में जहां पर ओनली एंड ओनली मिथ्या दृष्टि, जहां कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं पाया जाए, ऐसी जगह है? 101 समुच्चयी और 56 अंतर्द्वीप। समूर्छिम मनुष्य, जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं, अपर्याप्त रहते हैं, और मतलब बहुत एकदम इनके, इन सभी के कंपैरिजन में इनकी कैटेगरी देखे तो मनुष्य होने के, मनुष्य गति पाने के बाद भी बहुत कैटेगरी वाला कहलाते हैं ये। तो इसीलिए इनमें एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं और अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, इनके पर्याप्त के भेद नहीं होते हैं। तो पर्याप्त के भेद नहीं होते तो इसमें सब में ही हमको डैश लगा देना चाहिए। दीदी ये समुच्चय मनुष्य की 6 आवली का ही है ना? नहीं, 6 आवली का नहीं, अंतर्मुठ काल है, 6 आवली का तो नहीं है। संभावना अंतर्मुठ का ही काल होता है, पर 6 आवली का से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब 6 आवली का तो कोई का भी काल नहीं होता, क्योंकि हमने देखा था ना लास्ट उसमें शुल्लक भव, शुल्लक भव कितना होता है, 256 आवली का तो कम से कम कोई भी जीव हो 256 आवली का तक तो जीते ही है। 256। सासादन। आवली का कोई होता है, तो अंतर्मुठ भी है तो भी 256 आवली का तो कम से कम होगा ही होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने ये डन कर दिया कि ये जो होते हैं ये नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसके साथ साथ जो 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य होते हैं ना, वो भी युग्लिक होने के बावजूद भी वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, नियमा। तो जो बात यहाँ पर कर रहे थे, युग्लिक तो नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो सिर्फ 56 अंतर्द्वीप के युग्लिक ही ऐसे होते हैं जो नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं। ठीक है, बाकी इनमें दोनों पाए जाते हैं, इनमें भी दोनों पाए जाते हैं, और ये 56 अंतर्द्वीप जो होते हैं वो अपर्याप्त अवस्था में भी नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं, और पर्याप्त होने के बाद भी लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, कभी सम्यक को प्राप्त नहीं करते। ठीक है, कोई भी युग्लिक हो, एक टाइम पर एक ही दृष्टि, मतलब एक भाव में उसकी एक ही दृष्टि होती है, वो दृष्टि चेंज नहीं करते। नेक्स्ट आया शायोपशमिक। ठीक है, अब शायोपशमिक में देखते हैं कि जो मनुष्य हैं उनमें कौन कौन से भेद में शायोपशमिक मिल सकता है।
तो मनुष्य के भेद में सबसे पहले 15 कर्ण भूमिज मनुष्य, बिल्कुल, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है ये तो। 15 कर्ण भूमिज मनुष्य अपर्याप्त में भी मिल सकता है, पर्याप्त में भी मिल सकता है। देन 30, अब देखो यहाँ पर जो नियम मिथ्या दृष्टि है उनमें सबको हम क्रॉस कर दें तो हमको इजी रहेगा, कोई भी सम्यक तो नहीं मिलेगा उनको, सबको क्रॉस कर दो। सब क्रॉस कर दिया, ठीक है। हाँ, अब हमको सिर्फ 3 में से ही बात करनी है, नहीं 2 में से ही बात करनी है, 15 कर्ण भूमि 30 अकर्ण भूमि, ठीक है। अब 15 कर्ण भूमि 30 अकर्ण भूमि, इनमें क्षयोपशमिक सम्यक्त्व अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है, पर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है, ठीक है। तो 15 + 30 45 सभी भेद में ये पाया जाता है। फिर आया प्रथमोपशम। प्रथमोपशम अपर्याप्त में तो हमने वैसे ही क्रॉस करके रखा है। पर्याप्त में प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ साथ एक और बात चल रही है सम्यक मिथ्यात्व की। तो देखो, प्रथमोपशम हो या सम्यक मिथ्यात्व हो, हम जब बात युग्लिक की करते हैं ना, युग्लिक को जो दृष्टि मिल जाती है, अगर उसको सम्यक दृष्टि बना वो, तो लाइफ लॉन्ग सम्यक दृष्टि ही रहेगा। अगर मिथ्या दृष्टि बना तो लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। अगर 30 अकर्ण भूमि मनुष्य लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि रहने वाले हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक तो क्यों प्राप्त करेंगे? पॉइंट है ना। वो मिथ्या दृष्टि से प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करके फिर सम्यक मिथ्यात्व का पुंज, सम्यक वेदनी का पुंज या फिर मिथ्यात्व का पुंज चूज ही नहीं करते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं खुले। अगर वो एक भाव में मिथ्या दृष्टि बन गए तो वो सम्यक तो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो चाहे वो प्रथमोपशम सम्यक हो या द्वितीयोपशम कुछ भी हो, और प्रथमोपशम वाला जो रहता है तो 30 अकर्ण भूमि मनुष्य में प्रथमोपशम प्राप्ति पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें स्विच करना पड़ता है। तो ना तो, और ये भी बात है कि सम्यक मिथ्यात्व की जो अवस्था होती है वो भी अंतर्मोट काल की ही होती है। सम्यक मिथ्यात्व जो 3rd गुण स्थान होता है, अंतर्मोट से ज्यादा कोई भी आर या पार ही रहेगा, कोई भी बीच में नहीं खड़ा रहेगा। तो अंतर्मोट की अवस्था में से चेंज होके वापस दृष्टि चेंज करना ऐसा युग्लिक के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों भेद में क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट आया 15 कर्ण भूमि। 15 कर्ण भूमि मनुष्य के पर्याप्त भेद में प्राप्त कर सकता है फर्स्ट टाइम सम्यक, तो कोई बाधा नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रथमोपशम के बाद आया द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम में अपर्याप्त अवस्था में तो कोई भी 6ठे 7वें गुण स्थान में रहता ही नहीं है, तो अपर्याप्त अवस्था तो क्रॉस ही कर देते हैं। और युग्लिक भी जो है, युग्लिक भी 6ठे 7वें गुण स्थान में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो व्रत वगैरह स्वीकार नहीं करते, वो 4th गुण स्थान में रहते हैं। इसीलिए 30 अकर्ण भूमि मनुष्य में भी हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद बचा कौन? 15 कर्ण भूमि मनुष्य, तो ये तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए एक ही ऑप्शन खुला है, सिर्फ मनुष्यों में सिर्फ 15 कर्ण भूमि मनुष्य खुला है। नेक्स्ट अब हम आते हैं औपशमिक। औपशमिक में जो इन दोनों में से कम से कम एक तो हो ही, तो ये दोनों में सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, बाकी सब में क्रॉस है। डन। अब हम देखते हैं शायिक सम्यक्त्व। शायिक सम्यक्त्व में मनुष्य में हमने देखा था कि मनुष्य चाहे वो युग्लिक हो तो भी शायिक सम्यक्त्व अवस्था में रह सकता है, और लाइफ लॉन्ग अगर वो अपर्याप्त अवस्था में भी है, लाइफ लॉन्ग शायिक सम्यक्त्व बना रहे, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि हमने देखा ना कि शायिक सम्यक्त्वी जीव अगर इस भाव में अगर वो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है, अगला उसने युग्लिक का भाव बांधा हुआ है, युग्लिक के भाव में जाता है, उसके बाद 3rd भाव उसका देवता का होता है, क्योंकि युग्लिक नियमा देव गति में जाते हैं। तो 3rd भाव युग्लिक, 1st भाव मनुष्य का, 2nd युग्लिक का भाव, 3rd उसका देव का भाव, 4th भाव में वापस आके मनुष्य बनता है और मोक्ष जाता है। वो हमने देखा था ना शायिक सम्यक्त्व के बाद मोक्ष प्राप्ति वाला जो पॉइंट था, उसकी अपेक्षा हमने देखा है कि शायिक सम्यक्त्वी जीव भी युग्लिक बन सकता है। फिर नॉर्मल मनुष्य का तो कहना ही क्या, मतलब गर्भज मनुष्य का, कर्मभूमिज मनुष्य का, ठीक है। तो ये चारों अवस्था हो गई, क्षयोपशमिक में भी चारों थी, शायिक में भी चारों है। नेक्स्ट सासादन सम्यक्त्व। सासादन सम्यक दृष्टि औपशमिक सम्यक्त्व जिसको मिलेगा उसी को तो सासादन की पॉसिबिलिटी है ना। तो औपशमिक सम्यक्त्व इनको युग्लिक को तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। फिर बात ऐसी हो रही है कि यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में अगर उनको औपशमिक मिल रहा है तो क्षयोपशमिक भी सासादन भी मिल ही सकता है, ये तो हमको क्लियर हो गया। पर अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक तो नहीं है मनुष्य के केस में, तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ऐसा होता है, अपर्याप्त अवस्था में भी 15 कर्मभूमिज मनुष्य में सासादन पाया जाता है। उसका रीजन ऐसा है
कि अगर कोई पिछले भव से मनुष्य भव में उत्पन्न हो रहा है और पिछला भव उसका औपशमिक था, औपशमिक के बाद अगर वो मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ, उसके बाद वो मनुष्य भव में उत्पन्न हो सकता है क्या? इसका किसी को पॉइंट ध्यान में है क्या? क्योंकि द्वितीयोपम वाला तो मनुष्य के भव में। सातवादन सम्यक्त्व में काल कर गया तो वहाँ मनुष्य में आ सकता है ऐसे। प्रथम उपशम काल ही, सॉरी द्वितीयोपम। द्वितीयोपम में काल करके मनुष्य गति कैसे नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, द्वितीयोपम से वो सातवादन सम्यक्त्व में आ गया और वहाँ काल कर सकता है। अच्छा हाँ, साधन के रहते हुए काल करा, छयावलिका के अंदर हाँ अंदर ही। हाँ हाँ ठीक हाँ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखो इसमें क्या द्वितीयोपम तो उसका द्वितीयोपम का मतलब था, द्वितीयोपम की अवस्था थी, उसके बाद प्रथम उपशम में भी साधन हो में सकता चले। है ना। प्रथम क्या? उपशम दो, कोई भी उपशम इस सम्यक्ति से हाँ, सातवादन कोई सम्यक्ति भी में हो, आ गया, वहाँ काल, हाँ काल कर कोई सकता है। भी हो, कोई भी हो चल सकता है, लेकिन प्रथमोपम में जीव काल नहीं करता ना। हाँ, हाँ नहीं नहीं, लेकिन प्रथमोपम में काल नहीं करता, प्रथमोपम के बाद सातवादन, साधन। हाँ 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 हाँ, हाँ मिल सकता है। सातवादन में ठीक है, आया, वहाँ काल कर सकता है ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रथमोपम और द्वितीयोपम कोई भी सम्यक्त हो, उसके बाद उसके जस्ट बाद वो साधन में चले गया, और छह आवलिका का मैक्सिमम काल है, उसी छह आवलिका के अंदर अंदर उस जीव ने काल कर लिया। तो अगले अगले जब वो जिस भी भव में जा रहा है, मनुष्य गति में जा रहा है, ये 15 कर्मभूमिज मनुष्य बन रहा है, तो 15 कर्मभूमिज मनुष्य बना तो उस समय वो साधन सम्यक्त पूर्व भव का लेके आया और यहाँ पे आके उसका काल कंप्लीट करा और फिर वो मिथ्या दृष्टि बन गया। तो इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है। दीदी अकर्म भूमि वाले में साधन क्यों नहीं हो सकती? अकर्म भूमिज मनुष्य में साधन सम्यक्त क्यों साधन, नहीं? अकर्म भूमिज मनुष्य में साधन, पहली बात तो ये द्वितीयोपम वाला केस है कि उनमें औपशमिक सम्यक्त नहीं हो सकता। दूसरा केस ये है कि जो युगलिक होते हैं ना, युगलिक में कभी भी दृष्टि चेंज नहीं होती ना, और साधन सम्यक्त तो मतलब सम्यक्त से आया है और मिथ्यात्व में गिर रहा है, तो वो तो दृष्टि चेंज ही नहीं करेंगे ना। सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि क्यों बनेंगे फिर? इसीलिए जो बीच का ब्रिज वाला है वो नहीं होता। क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आई। साधन का टाइम भी तो 6 अवेल का ही है ना केवल। हाँ, टाइम तो छह आवलिका का है, लेकिन हमने देखा ना अभी कि छह आवलिका के अंदर अंदर भी काल कर गया और दूसरा भव भी चेंज हो गया उसका। तो पर्याप्त अवस्था में इसी वजह से है। बाकी युगलिक में तो इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो दृष्टि चेंज नहीं होती ना, दृष्टि चेंज करना पड़ता है। साधन तो ब्रिज है केवल, सम्यक्त औपशमिक सम्यक्त से गिरता हुआ मिथ्यात्व में जा रहा है तो बीच में ब्रिज पे टच करता हुआ चल जाए, ऐसा। इसीलिए उनमें दृष्टि चेंज नहीं होती, इसलिए साधन नहीं होगा। डन। अब हम देखते हैं देवता का। पर्याप्त में दीदी, पर्याप्त में 15 कर्म भूमिज का पर्याप्त में 15 कर्म साधन। भूमि, 15 कर्म भूमिज के पर्याप्त में, हाँ पर्याप्त में तो साधन। हो सकता है ना औपशमिक सम्यक्त से अगर मिथ्या दृष्टि बन रहा हो तो। इसमें तो दृष्टि चेंज हो सकती है। 15 कर्म भूमिज में दृष्टि चेंज हो सकती है औपशमिक सम्यक्त से अगर मिथ्यात्व में गिर रहा है और सास्वादन को टच करता हुआ गिर रहा है, तो पर्याप्त में रह सकता है। पर्याप्त में समझना तो इजी था, अपर्याप्त में डाउट आ गया था थोड़ा सा। चलो अब हम देवता का देख लेते हैं। अब देवता में एकांत सम्यक दृष्टि, इनमें क्या कोई ऐसा जगह है जहां पर कोई भी मिथ्या दृष्टि ना पाए जाए? वन एंड ओनली अनुत्तर विमान, वन एंड ओनली अनुत्तर विमान ही ऐसा है जहां कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं पाए जाते। बाकी सभी जगह पर, इन सभी जगहों पर मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। ये 4 ब्लॉक बनाए हमने, 46 का अलग, 18 का अलग, 30 का अलग और 5 का अलग। अब एकांत सम्यक दृष्टि, सॉरी एकांत मिथ्या दृष्टि मतलब जहां कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं पाए जाए, तो वो होता है 15 परमाधार्मी और 3 किल्विषी। ये फैक्ट है। ये जो जीव होते हैं कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बनते, ये नियमा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ठीक है, बाकी सब में क्रॉस लगा के ओनली 18 पर्याप्त और 18 अपर्याप्त लेंगे। फिर आया शायोपशमिक सम्यक्त्व। शायोपशमिक सम्यक्त्व में हमको देवता के भेद देखने हैं। तो शायोपशमिक सम्यक्त्व ऐसा है कि मतलब कॉमन वाला है। तो वो जो एकांत मिथ्या दृष्टि है उनमें तो सब में एक बार चलो रॉन्ग कर देते हैं, कोई भी सम्यक्त्व उनको नहीं मिलेगा।
अब उसके बाद शायोब शमिक में तो सबके लिए पॉसिबिलिटी है ना, सबके लिए खुला है। तो कितना हुआ ये ग्रैंड टोटल, अगर हम चलो एक बार टोटल भी करेंगे बाद में, है ना, काउंटिंग। अब आया प्रथमोपशम। तो प्रथमोपशम में बताया है कि प्रथमोपशम सम्यक्तु में अपर्याप्त, तो अच्छा पहले क्रॉस ही कर दो, सब नहीं होता, पर्याप्त ही हो सकता है। तो पर्याप्त में कौन होंगे, तो पर्याप्त में ये जो है ये तो हमने पहले ही क्रॉस कर दिया। और अनुत्तर विमान वाले भी जो हैं, अनुत्तर विमानवासी जो देव है वहां जाकर, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव वहां जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकांत सम्यक दृष्टि है। वो अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दृष्टि थे, पर्याप्त होने के बाद भी सम्यक दृष्टि है, तो वहां पर जाकर मिथ्या दृष्टि को सम्यक तो मिलना ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इनको भी क्रॉस कर दो, बचे दोनों भेद, इनमें टिक लगा देते हैं, 46 भी और 30 भी। ठीक है, ये दोनों हमने टिक कर दिए। अब आया द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम में अब देखो यहाँ पर क्या होता है, द्वितीयोपशम में हमने अभी देखा था ना कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव काल करके देवगति में जाता है। तो देवगति में जाता है तो किस में जाता है, तो नियम वैमानिक देव में ही जाता है ना। अब वैमानिक देवों में भी, मतलब वैमानिक देव जो है उनमें काल करके अगर जा रहा है तो अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है, और वहां पहुंचने के बाद भी, मतलब उसका द्वितीयोपशम ही है और वो अपर्याप्त अवस्था से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त हो गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी पर्याप्त में भी देवताओं के रहती है। लेकिन इनमें एक बात ध्यान रखना कि जो ये 35 वैमानिक है ना, इन्हीं के बीच में 12 देवलोक के बीच में ही होते हैं 3 किल्विषी। तो यहाँ पर ये जो हमने लिया है इसमें से हमको -3 किल्विषी कर देना है। ठीक है, 3 किल्विषी देव हैं, इनमें ही 35 वैमानिक के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन 3 किल्विषी अलग से हम भेद बोलते हैं, तो ध्यान रखना कि 3 किल्विषी में द्वितीयोपशम वाला नहीं जाएगा, वो कहलाते 35 वैमानिक के अंदर अंदर ही है, क्योंकि जो उनका रहने का स्थान है वो उसी जगह पर मतलब रहता है, उसी के आसपास देवलोक के अंदर अंदर ही रहता है। दीदी आपने देवलोक 3 के किल्विषी को तो ऊपर लिखा है ना 15 परमाधामी के साथ। अच्छा, ओके ओके, सॉरी मैडम सॉरी, हाँ 38 तीन वैमानिक देव किल्विषी होते को हैं। यहाँ पर लिया है, लेकिन वो वैमानिक देव में, हाँ ठीक है ठीक है, 3 किल्विषी में उनको इंक्लूड नहीं करना, 35 वैमानिक बस रहेंगे, तो इसमें अलग से क्यों। मैडम ठीक है ठीक, वैमानिक भी 38 होते हैं। 38 देखो, वैसे होते 35 वैमानिक हैं, और जो 3 किल्विषी होते हैं ना, 3 किल्विषी भी मतलब देखो ऐसे तो ये जो 15 परमाधार्मिक होते हैं ना, वो भी टोटल 25 भवनपति बोलते हैं, 10 भवनपति और 15 परमाधार्मिक, टोटल 25, क्योंकि ये 25 ही भवनों में रहते हैं। ये भी भवन में रहते हैं, जो नरक के नरक गति के जीवों को प्रताड़ना देते हैं, वो होते हैं 15 परमाधार्मिक देव। तो ये भी भवन में रहते हैं और ये भी भवन में रहते हैं, नीचे की पृथ्वियों में ही रहते हैं। 10 भवनपति देव भी, 15 परमाधार्मिक देव भी पृथ्वियों में ही, नीचे जो 7 पृथ्वियां हैं, के बीच में उनके भवन बने हुए होते हैं। लेकिन इसको अलग से इसीलिए बताया कि ये नियमा मिथ्या दृष्टि होता है और इनकी बात चल रही होती है, पर वो भी भवनवासी ही कहलाते हैं, मतलब भवनपति के अंदर अंदर ही उनकी भवनवासी ही कहलाते हैं, क्योंकि भवन में वास करते हैं। 3 किल्विषिक भी वैमानिक इसलिए कहलाते हैं, ये होते मिथ्या दृष्टि है, पर इनका जो रहने का स्थान है वो ऊर्ध्व लोक में है, जहाँ पे वैमानिक देव होते हैं उनके जो हम 12 देवलोक वगैरह पढ़ते हैं, उनके जो भी हम देखते हैं ना, लोक में ऊपर टॉप में विमान बताते हैं, हम 12 देवलोक बताते हैं, उन्हीं के बीच में 3 किल्विषी का स्थान होता है। ठीक है, इसीलिए 3 किल्विषी ऊपर उस स्थान पर होने के बावजूद भी वो रहते मिथ्या दृष्टि ही है, इसीलिए यहाँ पर, अच्छा इसमें सिर्फ वैमानिक के हिसाब से इसमें यहाँ पर जो आपके पॉइंट लिखा हुआ है, बाकी वो तो हमने पहले ही क्रॉस कर दिया है। चलो ठीक है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लिखना है, बस ध्यान में वही रखना है कि ये नहीं होते। की बेटी होती है इनमें। क्या हाँ ले जा। दीदी दीदी एक डाउट प्लीज और म्यूट है। कीजिए। हाँ, अनुश्री दीदी एक डाउट है, अनुत्तर विमानवासी में जो सर्वात सद विमानवासी जो देव होते हैं वो तो क्षायिक सम्यक्ति होते हैं ना। कंपलसरी नहीं है ना शायिक समिक, तो शायिक शमिक भी हो ही सकते हैं, यहाँ पे बताया ना। अच्छा वो क्षायक भी हो सकते हैं।
हाँ, ओके क्षयोपशमिक भी हो सकते हैं। ओके ठीक है। तो क्षौक्षमिक है तो फिर वो वहां पे जाके द्वितीयोपशम क्यों करेंगे? वहां पर जाकर द्वितीयोपशम नहीं कर रहे हैं, ये अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि द्वितीयोपशम तो मनुष्य ही करते हैं ना, हाँ सिर्फ मनुष्य का ही देखा ना हमने। तो मनुष्य अगर काल कर गया और वैमानिक में उत्पन्न हुआ और वहां हाँ पर जाके उत्पन्न हो रहा है, मतलब अपर्याप्त अवस्था में है, और कुछ काल तक, क्योंकि द्वितीयोपशम भी मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त तक ही होता है, और वो जो हाँ अंतर्मुहूर्त का काल है द्वितीयोपशम का, वो एंड नहीं हुआ, उनके पास अभी अवस्था उनकी द्वितीयोपशम की है, मतलब उनके जो दर्शन त्रिक की प्रकृति है वो उपशम की ही अवस्था है, उनका उदय नहीं हुआ अभी। अच्छा तो वैसी उपशम की अवस्था रहते रहते उनने अपर्याप्त से पर्याप्त हो गए ये वाले अच्छा इसलिए वैमानिक पर्याप्त देव, में लिए। उसके बाद तो वो इसलिए वापस से पर्याप्त भेद भी। फिर क्षयोपशमिक तो वापस से हो जाएंगे ना, या शायद जो भी है? हाँ, शाही नहीं वापस नहीं होंगे, सॉरी, द्वितीयोपशम क्षयोपशमिक हो जाएंगे। क्षयोपशमिक ही होंगे। जी ओके। और अगर दूसरे बाकी ये 30 वैमानिक की बात करें तो उनमें तो दूसरा सम्यक तो मतलब वो तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है ना, वहां जाके मिथ्या दृष्टि में तो लिया ही है ना हमने 30 देवलोक को। हाँ हाँ। ओनली एकांत सम्यक दृष्टि तो 5 अनुत्तर विमान कहा है बस, यहाँ पर भी हो ही सकता है। क्या बात करते हैं औपशमिक, चलो अभी ये दीदी बचा था ना यहाँ पर, दीदी तो ये भी रॉन्ग हो द्वितीयोपम जाएगा। बताइए ना एक बार, 10 भवनपति वाला पॉइंट द्वितीयोपम का द्वितीय पर्याप्त। उपशम में 10 भवनपति वाला पॉइंट ऐसा है कि 10 भवनपति वाले पॉइंट में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये वैमानिक नहीं है। और हमने क्या देखा कि जो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी जीव अगर काल करता है तो नियमा वैमानिक देव में ही उत्पन्न होता है। वैमानिक हाँ देव में कंपलसरी उत्पन्न हो रहा है तो ऊपर के सब क्रॉस कर दो, वैमानिक तो सिर्फ 30+5 35 ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए 35 अपर्याप्त और 35 पर्याप्त, बाकी सबको क्रॉस कर दो। अब आया हमारा औपशमिक। अब औपशमिक इन दोनों में से कोई भी एक है, मतलब औपशमिक भी होगा, तो हम इसमें टिक कर सकते हैं चारों में, और और यहाँ पर पर्याप्त वाला इसमें टिक कर बताइए, सकते हैं। पर्याप्त वाला में टिक किए ना आप? द्वितीय उपशम में कहाँ किया, प्रथम उपशम में किया है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो प्रथमोपशम में है मतलब औपशमिक में होगा, और यहाँ पर नहीं होगा पर्याप्त में। ठीक है, फिर औपशमिक हो गया, उसके बाद शायिक सम्यक्त्वी। शायिक सम्यक्त्वी जीव है तो शायिक सम्यक्त्वी जो जीव होता है वो वैमानिक देव में ही उत्पन्न होते हैं, इसमें भी ऊपर क्रॉस कर दो, सिर्फ वैमानिक अपर्याप्त और पर्याप्त होंगे। लास्ट है सासादन। अब सासादन में क्या होगा, देखो सासादन में हमको पता है कि ये अपर्याप्त अवस्था से ही क्या होते हैं, नियमा, मतलब जो भी नियमा मिथ्या दृष्टि और नियमा सम्यक दृष्टि है उनमें सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में स्विच होने का पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी क्रॉस दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो अनुत्तर विमानवासी देव है वो अपर्याप्त अवस्था से ही सम्यक दृष्टि होते हैं, और उसके बाद वो औपशमिक प्राप्त करें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर औपशमिक हमने किस अपेक्षा से लिया है, जो अपर्याप्त अवस्था से काल करके आया है और थोड़ी देर तक और द्वितीयोपशम रहा उसके पास, पर वहां जाकर तो द्वितीयोपशम प्राप्त नहीं हो रहा ना, तो द्वितीयोपशम तो प्रथमोपशम तो है ही नहीं, तो द्वितीयोपशम से गिरकर सासादन को टच करके मिथ्या दृष्टि बने ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं है, एकांत सम्यक दृष्टि है। तो ये यहाँ पर भी क्रॉस कर दिया, और ये एकांत मिथ्या दृष्टि होने के कारण यहाँ पर भी क्रॉस कर दिया। ये जो है ना एक ब्रिज वाला काम करता है, सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बनना है तो उसका ब्रिज है, मतलब कभी कभी ब्रिज को टच करते हैं, कभी डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं, तो जब टच कर रहे हैं तो यहाँ पर जब ऐसी स्विचिंग वाली अवस्था ही नहीं हो रही तो फिर हमको ब्रिज का क्या काम, तो एकांत सम्यक दृष्टि को भी क्रॉस कर दिया, एकांत मिथ्या दृष्टि को भी क्रॉस कर दिया, फिर अभी बचे क्या, तो फिर ये सभी बचे, तो इनमें सब में हो सकता है, अपर्याप्त में भी पर्याप्त में भी कर लेते हैं हम, फिर हम टैली कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आया हमारा, यहाँ तो 0, अच्छा यहाँ पर मैंने एक गलती करी कि बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दिया ना, एक बार हम ऐसे ही काउंट करते जाते हैं और बुक में से टैली कर लेंगे। यहाँ 0 0 हो गया, ये 0, ये 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ठीक है, फिर यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 6 और 7,
फिर यहाँ पर आया 0 7 0 0, फिर 0 7, फिर 3 3 और 0 7। ठीक है, ये हमने नरक के ग्रैंड टोटल किया। अब आप यहाँ से मैच करते जाना 0 0, फिर नेक्स्ट है 1 0, फिर इसको नहीं देखा था, फिर शायोपशमिक में 6 7, ठीक है, फिर 0 7, ठीक है, नेक्स्ट द्वितीयोपशम में 0 0, डन, औपशमिक में 0 7, डन, शायिक में 3 3, ठीक है, और सासादन में 0 7। करोगे ना एक बार, या तो हम साथ में काउंट कर लेते हैं फटाफट, है ना, टैली करते जाना। एक बार ये काउंट आप या तो स्वयं कर लेना और बुक में से टैली कर लेना, क्योंकि अब हमने सारे खुलासा कर ली, तो ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा और आप जितना इसमें देखोगे अनुप्रेक्षा करोगे तो नई नई बातें इसमें से निकलेगी। अब एक पॉइंट जो मैडम यहाँ इसका के छूटे हुए हैं ना, वो मैं आपको पहले 1 मिनट डाउट के लिए, मैं 9 के बाद का टाइम रखने के भाव है, एक बार ये और नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं। मिथ्या इसका दृष्टि स्क्रीनशॉट ले जीव लूं? हाँ मैडम, स्क्रीनशॉट ले लें इसका? ले लीजिए, मैं एक बार ग्रुप पे फोटो खींच के भेजने के भाव रखती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं कि हमारा जो छूटा था वो मिथ्या दृष्टि। तो देखो, अब इसको मैं इस पे बता देती हूँ। जो भी एकांत, अगर हमको मिथ्या दृष्टि जीव निकालना है ना, तो जिनमें मिथ्या दृष्टि, एकांत की बात नहीं करी, तो जितने टोटल हैं उनमें से, टोटल में से अगर हम एकांत सम्यक दृष्टि हटा दें, एकांत सम्यक दृष्टि माइनस कर दें, तो हमको मिथ्या दृष्टि मिल सकता है। तो इसमें जितने भी भेद आपके एकांत मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के थे उनको आप माइनस कर देना। यहाँ 0 मिथ्या दृष्टि कैसा, टोटल 7 भेद होते हैं नरक के, एकांत सम्यक दृष्टि में 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर 0 था, टोटल होते हैं 24, तो 24 में से 0 माइनस कर देना तिर्यंश के केस में। फिर आया मनुष्य के केस में, मनुष्य होते हैं 202, 202 में से यहाँ वापस 0 था, 0 माइनस कर देना। फिर आया देव, देव टोटल कितने होते हैं 99, उसमें उन 99 में से यहाँ पर कितने थे 5, 5 माइनस कर देना, बचे 94। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 94। क्लियर है, ये हमारे मिथ्या दृष्टि जीव निकल गए। तो आप ये लिख लेना, मिथ्या दृष्टि इक्वल टू टोटल जीव माइनस एकांत सम्यक दृष्टि। फिर बात आती है सम्यक दृष्टि जीवों की, तो सम्यक दृष्टि मतलब टोटल माइनस एकांत मिथ्या दृष्टि। ठीक है, ये हो गया टोटल माइनस एकांत मिथ्या दृष्टि। अब टोटल माइनस एकांत मिथ्या दृष्टि मतलब, अब सम्यक दृष्टि जैसे इसमें देखना है, सम्यक दृष्टि जीव कितने होंगे, तो टोटल नरक के जीव कितने होते हैं 7 होते हैं, तो नरक के केस में क्या करेंगे 7 माइनस एकांत मिथ्या दृष्टि कितने थे 1, तो सम्यक दृष्टि कितने बचे 6 बचे। तिर्यंश के केस में देखते हैं, टोटल होते हैं 24, 24 में से यहाँ पर कितने हैं 11, 11 माइनस कर दो तो बचे 13। फिर मनुष्य, मनुष्य होते हैं टोटल 202, उनमें से हमने 157 को माइनस करा, तो 157 माइनस करने पे हमारे बचेंगे 45। फिर देवता, देवता टोटल होते हैं 99, 99 में से 18 माइनस कर दो एकांत मिथ्या दृष्टि, तो हमारे बचे 81। ठीक है, तो ये इस टाइप से जब आप करोगे ना, तो आपका मतलब आंसर आपका आ जाएगा ऐसे। 7 माइनस 0, 7 24 202। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसमें आपने पर्याप्त का नहीं लिया है, पर्याप्त के जीव के भेद।
अच्छा, मैंने इसमें पर्याप्त काउंट, हाँ मतलब मैं एग्जांपल दे रही थी कि ये सब हाँ, अपर्याप्त के हैं, ऐसे ही आप हाँ, पर्याप्त के भी देख लेना। तो ही वो बरोबर टैली होगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे इसमें तो ठीक है हो गया, इसमें अगर हम देखेंगे तो 7 माइनस यहाँ पर 0 का, फिर ये हम पूरा मिटा देंगे पर्याप्त के लिए। मनुष्य के भी तो 202 यहाँ ले पर लेते हैं। टोटल कितने होते हैं पर्याप्त? 101 होते हैं, तो पर्याप्त में 101 डाल देंगे। अब पर्याप्त में यहाँ 0 था, यहाँ 19 था, यहाँ 56 था और यहाँ पर 18 था। तो 7 में से 0 गए तो 7 बचे, यहाँ पर 5 बचे, यहाँ पर 45 बचे और यहाँ पर 81 बचे। ठीक है, ऐसे करके आप देखते जाओगे ना, तो मतलब आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि एकांत वाले कितने हैं, और जो एकांत वाले नहीं है वो कॉमन सम्यक दृष्टि हो गए या कॉमन मिथ्या दृष्टि हो गए। ठीक है, फिर हमने शायोपशमिक कर लिया, हमने प्रथमोपशम भी कर लिया है, द्वितीयोपशम भी कर लिया है, टोटल औपशमिक भी कर लिया है, शायिक भी कर लिया है, सासादन भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक दृष्टि, दो दृष्टि, तीन दृष्टि वाला करने के भाव है। उसमें भी बहुत बहुत सिंपल है, अगर आपको अभी ही करना हो, देखना हो एक बार, तो कि एक दृष्टि वाला मतलब एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि, जो जीव है दोनों को ऐड कर दो तो एक दृष्टि वाले। जैसे हमने अभी 15 परमाधान में 3 किलविषि वगैरह का देखा था कि एक ही दृष्टि होती है इनमें लाइफ लॉन्ग। तो एक दृष्टि वाले कौन है? एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि। ठीक है, ये हो गया। और तीन दृष्टि वाले कौन होंगे? जो 103 भेद है सम्यक मिथ्या दृष्टि, प्रथमोपशम सम्यक्त वाले, वो सभी हो जाएंगे तीन दृष्टि वाले। ये हम बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से डिस्कस करने के अच्छा डिटेल में देखते हैं। एक बार आज इतना रखते हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट को एकदम अच्छे से समझ लेना, याद मत करना प्लीज, क्योंकि याद करोगे, कुछ कुछ पॉइंट है, फैक्ट है याद करने के, वो बात आपको यहाँ पर सब जगह पॉइंटर्स में ऊपर दी हुई है ज्ञातव्य बिंदु बनाकर। बाकी आप याद करोगे तो आप भूल जाओगे, और अगर आप ऐसे करके निकालोगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगा कि कौन से भेद में है, कौन से भेद में नहीं है। और ये चार्ट आप बार बार, 3 बार 4 बार, बार बार बना बना के देख लीजिए। एग्जाम की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, पर एग्जाम की जो भी डेट होगी, एग्जाम पास आ रहे हैं, इसीलिए जितना ज्यादा अभी पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं मैक्सिमम टाइम दीजिए। और बार बार, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आप परफेक्ट होंगे। और अभी बेसिक बैठ जाएगा तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चैप्टर हमारा लगभग 2 क्लास में कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में एक बार और लेने का भाव है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चार्ट ठीक है, भेज तो ऐसे दीजिएगा। करते, हाँ चार्ट ये चार्ट की मैं एक बार क्लियर फोटो ग्रुप में डालती हूँ, और फिर आगे देखते हैं हम। किसी के अब कोई डाउट है क्या? हाँ, मेरा एक वैसे हम डाउट है। बीच बीच में डाउट कर लिए, हाँ बोलिए। नवग्रह में सातवादन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है? किस में? नवग्रह। नौ ग्रैव्यक में अपर्याप्त अवस्था हाँ में हाँ, सासादन क्योंकि सम्यक्त्व। हाँ दूसरा गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान को लेके नवग्रह में जा सकता है जी, क्योंकि नवग्रह तो श्रावक या साधु ही जा सकता है। तो अच्छा सासादन है ना, सासादन है तो द्वितीयोपशम से सासादन में जा रहा है तो वो साधु हो सकता है ना, द्वितीयोपशम से गिरने वाला तो। लेकिन वो दूसरा गुणस्थान हो गया, तब वो साधु कहाँ रहा? अच्छा ठीक है, मैं एक बार आपका पॉइंट नोट करती हूँ। मैं हाँ भी एक बार सोचती हूँ, और नहीं आता है तो मैं किसी से पूछ के आपका पॉइंट, समझ आ गया, डाउट समझ आ गया आपका। हाँ हाँ। ठीक है, और ओके, किसी धन्यवाद, के कोई डाउट बहुत है क्या? अच्छा समझा। और किसी के कोई डाउट है क्या? ठीक दीजिएगा, है अभी, चार्ट भेज दीजिएगा ना हाँ हाँ मैं डालती हूँ ग्रुप में। जी। धन्यवाद। अनम्यूट ज्योति जी सेठी, आप अनम्यूट नहीं हो रहे क्या? वैसे म्यूट खुला हुआ है सबका, अनम्यूट करने का। अभी अनम्यूट हुआ? प्लीज एक बार आप अनम्यूट कीजिए सेल्फ में, और नहीं तो आप पर्सनल पे पूछ सकते हैं। टाइम ओवर हो रहा है, फिर देखते हैं, अभी क्लास इतना ही रखते हैं।
अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय यातना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। थोड़ा अब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा हैवी है, पर करते जाएंगे ना तो आपको सब एकदम सिंपल लगेगा। ठीक है, और एक साथ लेके नहीं बैठना, धीरे धीरे करके टुकड़े में पढ़ना है तो सब आ जाएगा। ठीक है, सो जय जिनेन्द्र। एग्जाम कब तक है? हाँ, लगभग एग्जाम दिसंबर कब में तक ही होने की संभावना है। दिसंबर, मिड दिसंबर के बाद ही होगी। 15 तक तो नहीं है, उसके बाद ही होगी। पर डिप्लोमा कोर्स के लिए तो 2 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है ना मैम दीदी? हाँ, वो मैं मैं भी क्या बोलूं, आंटी ने मुझे अभी इतना बताया है तो अभी देखते हैं और कैसा टर्म 1 टर्म 2 में दे रहे हैं या फिर टोटल कोर्स एक ही साथ है, वो कुछ आइडिया नहीं है। अभी के जो कोर्स है उसके एग्जाम तो दिसंबर में होने का बोला है। ठीक है, ओके, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।